हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी फरवरी चल रहा है और आज हम बात करने आए हैं सितंबर सेशन 2026 ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके एडमिशन के बारे में। क्या ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए? क्या कैपिटल आपके लिए कॉस्ट फ्रेंडली रहेगा? ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एजुकेशन कैसा है, उसकी पढ़ाई कैसी है, उसका एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ कैसी है। आज हम इन सभी पॉइंट्स पर, सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई अभी तक कर लिए हैं, आपको पता है नीट का जो स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। अगर आप उस टर्म में लाई करते हैं या आप इस साल नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सबसे पहला स्टेप एडमिशन का ये होता है कि आपको सबसे पहले कोई भी एक कंपनी चूज़ करनी पड़ेगी कि आप किसके थ्रू आप एडमिशन लें। कंपनी आप वो चूज़ करें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहे, जिसका फीडबैक मार्केट में अच्छा हो। आपके दोस्त कोई पढ़ने गया हो, आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं। और आप ये भी चूज़ करें कि जो आप एडमिशन ले रहे हैं, जिनके थ्रू ले रहे हैं, वो आपको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं। क्या वो एक अपना मोटिव लेके बैठे हैं कि नहीं नहीं आप ताशकंद नहीं जाइए, आप सो एंड सो यूनिवर्सिटी में जाइए। अगर आप डीएफ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से एडमिशन लेंगे तो हम आपको वही इन्फॉर्मेशन देंगे जो आप हमसे क्वेश्चन करेंगे। अगर आप कहेंगे कि सर हमें एकोमोडेशन के बारे में बताइए तो हम आपको एकोमोडेशन के बारे में बताएंगे। आप बोलेंगे कि हमें एफएमजी रेशो के बारे में बताइए, हम उसके बारे में बताएंगे। हम आपको ज़बरदस्ती ये नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं आप इस कॉलेज में ना जाएं, आप दूसरे कॉलेज में जाएं। दूसरी बात यह है कि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू के क्या क्राइटेरियाज रहेंगे, क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस आएंगे, ये सब आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे ऑफिस कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे, या हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अब इंटरव्यू का डिफ़िकल्टी पैटर्न क्या होता है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि इंटरव्यू कौन आपका इंटरव्यू लेगा, कब स्टार्ट होंगे, क्या उसका पैटर्न रहेगा और कितना पासिंग रेशो रहता है इंटरव्यू का। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू होगा उसका क्या पासिंग रेशो रहेगा। कुछ इस बार हम नए क्राइटेरियाज ऐड करने वाले हैं। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या नए क्राइटेरिया रहेंगे वो हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे। तो बेसिकली आपको ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को जो चूज करने के जो तरीके हैं, सबसे पहले वो आपको जानने हैं। दूसरी बात, अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है रिगार्डिंग अदर यूनिवर्सिटीज़, जैसे आपको ताशकंद का आपका बजट हाई है, ताशकंद का लमसम आपका बजट जो है वो 30+ जाएगा। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि हम 25 लाख में करा देंगे, हम 28 लाख में करा देंगे, पॉसिबल नहीं है। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो है वो लमसम आपका 32 to 35 लाख रुपीज़ आपका जाएगा ही जाएगा, इससे कम पॉसिबल ही नहीं। अगर आप इतना बजट अफोर्ड कर सकते हो, आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, तो आप एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी जो कि उज़्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी में है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। दूसरी चीज़, कैपिटल में रहने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि कभी भी आपको ट्रैवलिंग करना हुआ इंडिया के लिए तो आपका ईजी रहेगा। कैपिटल सिटी से जो आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मात्र 11 किलोमीटर दूर है, टू बी प्रिसाइज 11 किलोमीटर ओनली। तो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पहुँचने में भी टाइम नहीं लगेगा। कभी भी इमरजेंसी हुआ, आपको इंडिया आना है तो आप आ सकते हैं। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एफएमजी रेशो है अभी रिसेंटली जो आप ऑफिशियली देख सकते हो वो 100% है रिसेंटली, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 बच्चे ही उसमें अपीयर दिखा रहे हैं। इस साल अपडेट होके आएगा 2025 जो ईयर का जो एफएमजी का
हमारे पास बुकलेट आएगी जो एनबीई रिलीज़ करती है, तो उसमें हम देख सकेंगे कि और कितना उसमें अपग्रेडेशन हुआ है। इस बार अभी जो एफएमजी एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ताशकंद के जो हैं उन्होंने एफएमजी क्लियर किया है। तो एकेडमिक पे कोई डाउट नहीं है, एकेडमिक बहुत अच्छा है। आपको हॉस्पिटल विजिट्स भी मिलेंगी, आपको आपकी क्लासेस भी रहेंगी, प्रैक्टिकल क्लासेस भी रहेंगी, तो नो डाउट आपका ओवरऑल एकेडमिक के मामले में एवरीथिंग इज़ परफेक्टली ओके। अब हम बात करें एकोमोडेशन की, तो एकोमोडेशन में थोड़ा सा इशू कभी कभी आता है। जैसे जो स्टूडेंट्स पुराने हैं अगर वो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे हैं अपनी मर्जी से अपार्टमेंट वगैरह शिफ्ट हो जाते हैं, तो अगर वो नहीं होते हैं तब थोड़ा सा इशू आता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो एकोमोडेशन नहीं मिल पाता है। बट उसका भी अल्टरनेट अरेंजमेंट्स भी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी रहती है। अब इसमें अगर वो नहीं है, अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल ही चाहिए तो आपको टाइमली अप्लाई करना पड़ेगा। टाइमली अप्लाई करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका इंटरव्यू पहले होगा, आपका वीज़ा प्रोसेस पहले होगा, और साथ ही साथ आप फ्लाई भी जल्दी करोगे, और जल्दी फ्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं सितंबर सेशन 2026 में ताशकंद में अप्लाई करने के लिए, डीएफए एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अपना पोर्टल, फाइल एक्सेप्टेंस का पोर्टल ओपन कर दिया है। आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आप हमारे काउंसलर से हमारे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताशकंद के लिए। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, बट बहुत जल्दी आ जाएगा। जो भी नए क्राइटेरियाज रहेंगे, जो भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, उसी के साथ आपको आगे प्रोसीड करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमने आज कोई चीज़ अप्लाई कर दी तो हम पुराने ही रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे, आपका जो एडमिशन है उन्हीं के अंडर में कंप्लीट होगा। तो जो भी बच्चे के पास इंक्वायरी है, कोई डाउट्स हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।